मेरा नाम अंकित यादव है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं 13 तारीख को आर्मी एग्ज़ाम दिया था ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर GRC जबलपुर में, और ट्रेडमैन का पेपर दिया था हमने, जबकि मेरे पास NCC का C सर्टिफिकेट है। और मैंने जब सेंटर में गया पेपर देने के लिए, हालांकि पेपर देना अनिवार्य नहीं होता है, उसमें उपस्थिति अनिवार्य होती है। हमने गया और उपस्थिति दी तो पता चला कि वहाँ पे पेपर भी देना है। तो क्या NCC C धारकों का भी पेपर हो रहा है अग्निवीर में, जबकि अन्य सेंटरों पर मैंने पता किया ट्रेडमैन का पेपर हुआ है C धारकों का, तो पता चला कि नहीं, NCC धारकों का पेपर नहीं हुआ है। लेकिन हमारे सेंटर पर ऐसा क्यों हुआ, जबकि जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर भी लिखा है ट्रेडमैन का पेपर नहीं होता है C धारकों का। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम लोग का पेपर हुआ, कहीं और नहीं हुआ। मेरा नाम है नितेश सिंह। मैं 13 नवंबर को पेपर दिया था ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर जबलपुर में। मैं ट्रेडमैन का पेपर दिया था सर। मेरे पास NCC C सर्टिफिकेट है और मेरा भी पेपर हुआ है और सभी लड़कों का पेपर हुआ है सर। मैं अन्य सेंटर पर पता किया था, अन्य सेंटर पर पेपर नहीं हुआ सर। मेरे पास एडमिट कार्ड भी है और सर मेरे पास NCC C सर्टिफिकेट भी है। सर जबलपुर जैक रेजिमेंट सेंटर ये ग्रेनेडियर के पास है सर, वहाँ पर भी पेपर नहीं हुआ। मैं अन्य सेंटर पर फ़ोन करके पता किया सर, अन्य सेंटर पर पेपर नहीं हुआ। आखिर सर ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर में आखिर क्यों पेपर हुआ सर? अगर मुझे पहले से पता होता सर तो मैं पढ़ाई करके गया होता सर। मुझे बस यही पता करना है कि आखिर ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर में आखिर क्यों पेपर हुआ सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जिन युवाओं के पास NCC C सर्टिफिकेट है और वो सेना में GD और ट्रेडमैन पदों के लिए अगर भर्ती में शामिल होते हैं तो उनका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, यानी उन्हें एग्जाम की छूट है। यह सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन इन दिनों हमारे पास में इस तरह के काफ़ी मामले आए हैं जिसमें उन अभ्यर्थियों के पास में NCC का C सर्टिफिकेट है, फिर भी उन्हें एग्जाम में शामिल किया जा रहा है। यानी जिन अभ्यर्थियों के पास में NCC C सर्टिफिकेट नहीं है और उनसे एग्जाम लिया जा रहा है, उसी तरह उन युवाओं से भी एग्जाम लिया जा रहा है जिनके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है। बीते कल हमें 2 युवाओं ने बताया कि उन्होंने सेना एग्जाम के समय वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों से कहा था कि सर हमारे पास तो NCC C सर्टिफिकेट है, फिर हमें एग्जाम में क्यों बैठाया जा रहा है, हमें तो एग्जाम की छूट है ना। लेकिन इसके बाद भी उनसे एग्जाम लिया गया। अब उन युवाओं को यह परेशानी सताई जा रही है कि हमने तो NCC के चक्कर में एग्जाम की तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि भर्ती के नोटिफिकेशन में यही दिया गया है कि NCC वालों को GD और ट्रेडमैन के लिए एग्जाम की छूट है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब भर्ती के नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि NCC C जिनके पास में NCC C सर्टिफिकेट है उन्हें ट्रेडमैन व GD में एग्जाम की छूट है, तो फिर उनसे एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? अगर अग्निवीर भर्ती के लिए NCC C सर्टिफिकेट को लेकर, NCC को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है तो उसे साफ किया जाना चाहिए। और फिर नोटिफिकेशन में यह सब दिया ही क्यों गया है? या फिर NCC को लेकर और कोई नियम है जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर उसे भी पब्लिकली सबके सामने लाना चाहिए, ताकि उन युवाओं को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो NCC कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट में A ग्रेड है उन्हीं को एग्जाम में छूट है। तो देखिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेना भर्ती का एक बार नोटिफिकेशन उठाकर देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है उसे GD व ट्रेडमैन में एग्जाम की छूट है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट है उसमें A ग्रेड है, B ग्रेड है या C ग्रेड है तो इनमें से A ग्रेड वाले को ही एग्जाम की छूट है। यह बात उसमें कहीं नहीं लिखी हुई। और एक बात अभी इस तरह की भी हमें देखने को आ रही है कि मान लीजिए GD या ट्रेडमैन की एक भर्ती में पदों की संख्या मान लीजिए 5 है, जबकि परीक्षा में 10 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अब इनमें से 8 के पास NCC C सर्टिफिकेट है और इन 8 अभ्यर्थियों का फिजिकल में 100 में से 100 नंबर है। तो अब ऐसे में इन 3 अभ्यर्थियों को फिर भी बाहर होना पड़ेगा, फिर चाहे उनके पास क्यों ना NCC C सर्टिफिकेट ही हो या फिर उनके फिजिकल में पूरे में से पूरे नंबर क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाहर होना होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन 3 अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है उन्हें बाहर किए जाने का नियम क्या है
और जिनका सिलेक्शन होता है उनका नियम क्या है, इसके बारे में भी सेना को पूरी जानकारी युवाओं को दी जानी चाहिए, ताकि युवाओं में एनसीसी सी सर्टिफिकेट को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी है हुई है वो साफ हो सके। साथियों, अगर आपके पास भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपके साथ भी परीक्षा में ऐसा ही हुआ है, आपको भी एग्जाम में बैठाया गया है, तो आपकी समस्या हमें स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत से युवाओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आप में से अधिकतर ने अभी तक भी वेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है। जो आप सब्सक्राइब बटन के पास में देख पा रहे हैं वेल नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करके इसके पास में ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई खबर लेकर आए तो आपके पास में उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी तक ये हो रहा है कि बहुत से युवाओं के पास में भर्ती की जो खबर हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपसे कोई बहुत जरूरी खबर भी मिस हो सकती है या फिर उसको आप तक वो देर में पहुंच पाए। इसलिए सभी साथी आज और अभी वेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो चलिए साथी, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।